हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गई अपनी आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के शॉर्ट एंड क्रिप्सी इन्फोग्राफिक नोट्स विद मज़ेदार ट्रिक्स। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स करा दिए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक से ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर इन नोट्स को ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग साथ में रिवीजन करते हुए चल ही रहे होंगे। बाकी आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर्स हो जाएगा आज का वो हो जाएगा कि जल जीवन मिशन ने अपना 5 साल पूरा किया है, जो कि लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो सारे रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पर घर घर पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टैप कनेक्शन के थ्रू देना। तो 12 अगस्त 2024 में सक्सेसफुली इसने टैप वाटर कनेक्शन दे दिया है। 11.82 करोड़ एडिशनल जो रूरल हाउस होल्ड है, जो कि देखा जाए तो वो कवर करता है 15.7 करोड़ हाउस होल्ड को, जो कि लगभग इंडिया के रूरल हाउस होल्ड का 77.98% बनता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वन लोकेशन वन नेशन वन लोकेशन। जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लाइक आपका हो गया रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोपवेज, इन सबको एक सिंगल हब में सेंट्रलाइज करना। और इसके जो 2 पायलट हब्स हैं वो कतरा और तिरुपति में हैं, उसी के साथ वाराणसी और नागपुर में हैं, जो कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के थ्रू बने हैं। और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक होली ओन्ड सब्सिडायरी है किसकी? नहाई की। तो नहाई का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कल ही इसके बारे में आपको पढ़ाया था। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़, फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि हो जाएगा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। तो ये प्रपोज किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका एम है कि जो भी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी कंट्री में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और कैसे बढ़ाया जाएगा? जो भी मतलब लेबोरेटरीज़ हैं और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं 28 स्टेट और यूनियन टेरेटरी में, उसके कैंपस को इस्टेब्लिश करना। और इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड है 2024 से 25 से लेकर 2028-29 तक। और इसमें अगर देखा जाए तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से फेमस थी, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओनली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंस को डेडिकेटेड है। और ये जो इन्विज़न किया गया था, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 2008 में चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब इसको किया गया था। और ये बाद में फोर्स में कब आया? 11 फरवरी 2009 में। और पहले जो डायरेक्टर जनरल इसके बने थे वो थे डॉक्टर JM व्यास। और 1 अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूनिवर्सिटी से नेशनल यूनिवर्सिटी में एलिवेट कर दिया। और साथ ही साथ इसको स्टेटस दिया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। अब ये जो आपकी न्यूज़ है GI टैग टू मजूली मास्क एंड मजूली मनोस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मजूली मास्क है और ये आपकी जो पेंटिंग से इंस्क्रिप्शन है। तो मजूली मार्क्स है क्या? ये हैंडमेड यानी ये हाथ से बनाया हुआ मार्क्स होता है। ये कहाँ का? ये है रिवर आइलैंड, जिसको वर्ल्ड में सीट ऑफ आसाम नियो वैष्णवी ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है मजूली की, ये कहाँ पर है? आसाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आसाम का जो मजूली डिस्ट्रिक्ट है उसको रिवर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? तो ये जो है एक तरह का कैरेक्टर प्ले करता है भावनाओं के उसमें, लाइक आपका एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के उससे हो गया। या आप कह सकते हैं जो थिएटर में जो परफॉर्मेंस होती है, तो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों को डिवोशनल मैसेज देना। और जो मजूली मनोस्क्रिप्ट पेंटिंग है, तो ये 16 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी। और ये लिखी जाती थी सांची पत पे। सांची पत क्या होता है? ये एक तरह का बार्क होता है, छाल होता है, जो कि सांची और अगर पेड़ का होता है। और ये लिखा कैसे जाता था, ये बनाया कैसे जाता था? तो होम मेड इंक जो है वो इसमें यूज़ की जाती थी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो अडिया डासामा है भगवत पुराण का, जो कि आसामीज़ में लिखा हुआ है श्रीमंता शंकर देव में, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसको संरक्षण दिया गया था अहोम किंग्स के द्वारा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है तो वो है PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये लॉन्च हुआ था PM मोदी जी के द्वारा। और कब लॉन्च हुआ था? 15 नवंबर 2023 में, जनजातीय गौरव दिवस पर से इसको लॉन्च किया गया था। तो वो था खुंती डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। इसलिए एक कैंपेन भी चला था इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन 25 दिसंबर 2023 में, जो कि चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के द्वारा। इसका एम क्या था? इसका एम था कंट्री के जो 200 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 22,000 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फैमिलीज हैं, उन तक इसको पहुंचाना।
तो अब हमारा समृद्ध प्रोग्राम, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो हो जाएगा स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मैटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर हमें किसी की फुल फॉर्म पता हो ना तो हमको वैसे ही आइडिया लग जाता है कि वो है किससे रिलेटेड। तो ये लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में मैटी के द्वारा, और इसका एम क्या था? इसका एम था सपोर्ट करना 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। और किसके अंडर में चल रहा था? तो ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 है उसके अंडर में इसको शुरू किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट किया गया था जो मैटी स्टार्टअप हब है और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और चीज़ हुई थी, वो थी डाइवर्स एक्सेलरेटर नेटवर्क फॉर समृद्ध। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100 दिन के एजेंडे का पार्ट था, जिसमें जो 125 स्टार्टअप है उसको सेलेक्ट और सपोर्ट करने की बात की गई थी। फिर हमारा 35 शिल्प दीदी महोत्सव, तो ये 16 से 31 अगस्त 2024 में हुआ था न्यू दिल्ली में। ये लॉन्च किया गया था ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो फीमेल कारीगर हैं तो उनको एम्पावर करना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। और ये जो सर्वे हुआ था तो उसमें 100 वीमेन जो कारीगर हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था शिल्प दीदी के रूप में, जो कि 23 स्टेट के 72 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। और इसमें इस प्रोग्राम में जो कवर किया गया था वो 30 डिफरेंट क्राफ्ट्स को कवर किया गया है। अब लखपति दीदी सम्मेलन जो है तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर से रिलेटेड है जो लगभग 10,000 या उससे ज़्यादा एनुअली कमाती हों। तो ये अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2023 में अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था जलगांव महाराष्ट्र में, और पीएम मोदी ने सम्मानित किया था 11 लाख न्यू लखपति दीदीज को। और इसमें अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो इनका जो टारगेट था वो 1 करोड़ वुमेन का था लखपति दीदी बनाना, लेकिन अब न्यू टारगेट इन्होंने सेट किया है वो है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। अब है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि हो जाएगा धर्मा और धम्मा कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड हुआ था 23 से 25 अगस्त 2024 अहमदाबाद गुजरात में। इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे जगदीप धनखड़, और इसकी जो थीम थी वो थी कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। और इसके होस्ट थे डॉक्टर नीरजा गुप्ता जो कि वाइस चेयरमैन है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल के। और इसका एम क्या है? इसका एम है जो 2 एशियन सिविलाइजेशन है, यानी बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, उनमें अपने आइडियाज़ और हारमोनी को बांटना, एक दूसरे से शेयर करना, क्रॉस पॉलिनेशन करना। या से इंडियन फाउंडेशन का इनिशिएटिव है जिसका एम है आइडेंटिटी देना जो धर्मा और धम्मा व्यू पॉइंट्स है हिंदू और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का उसको। तो इसमें जो फर्स्ट धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 22-23 सितंबर 2012 में। कहाँ पर हुई थी? सांची यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग है, ये एडिशन था इसका 9th, जो कि चेयर की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। ये हेल्ड हुई थी राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में। इसको अटेंड किया गया था जो भी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो कि रिप्रेजेंट करते 20 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को। वो इसका एम क्या था? इसका एम था 2047 तक जो भी नेशनल प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजीज हैं उसमें जो विजन है उसको डेवलप करना और इनकरेज करना हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को। साथ ही साथ इंडिया को वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना 2047 तक जीडीपी, जिसमें और ये बनेगा जीडीपी टारगेट के साथ जो कि हो जाएगी यूएस डॉलर 30 ट्रिलियन। और साथ ही साथ मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर बनाना, स्टेट को इंकरेज करना कि वो अपने यहाँ एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बनने दें। फिर है गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये है क्या? तो एक प्रीमियम बॉडी है जो कि विजन है नेशनल प्रायोरिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ का, उसमें स्टेट की एक्टिव परफॉर्मेंस को लेकर और डेवलपमेंट नैरेटिव्स को लेकर बनाई गई है। तो इसके जो मेंबर्स हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जो कि इस काउंसिल को चेयर करते हैं। फिर सारे चीफ मिनिस्टर हैं, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ जो जिनके पास लेजिस्लेचर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बाकी अदर यूनियन टेरिटरीज़ के। फिर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के, फुल टाइम मेंबर होंगे नीति आयोग के, और स्पेशल इन्वाइटीज़ रहते हैं। अब रीसेट क्या है? तो रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन के लिए एक प्रोग्राम है, और ये जो बनाया ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। कब किया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये लॉन्च किया गया था डॉक्टर मनसुख मंडैया के द्वारा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ये इम्प्लीमेंट किया गया था जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन उसके द्वारा। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि एम्पावर करना और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो होगी कि वो खिलाड़ी हो, दूसरी बात होगी कि वो 20 से 50 साल के बीच में हो, तीसरी होगी कि वो एक्टिव स्पोर्ट्स से रिटायर हुआ है, उसके बाद हो जाएगा कि विनर या पार्टिसिपेंट हो इंटरनेशनल मेडल्स या इंटरनेशनल इवेंट्स में, उसके साथ ही साथ नेशनल मेडलिस्ट हो या स्पोर्ट्स मेडलिस्ट या पार्टिसिपेंट्स हो कंपटीशन, जो ऐसे कंपटीशन में जो कि रिकॉग्नाइज किया हुआ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा।
फिर है हमारा नेक्स्ट संपूर्णता अभियान कैंपेन। तो ये भी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्यों लॉन्च किया गया? ताकि इन कंट्री में जो भी सिटीज़न है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। और ये ऑर्गेनाइज हुआ था 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में। 3 महीने का ये कैंपेन था, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 में। इसका एम था कि जो सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के जो 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर है उसमें 100% सेचुरेशन अचीव करना। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका एम था कि तेज़ी से जो 112 डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में उसको ट्रांसफॉर्म करना। और इसकी थीम क्या थी, मतलब कहाँ कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना? तो आपका हो गया हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ ही साथ जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था तो जनवरी 2023 में जो है ये लॉन्च हुआ था। इसका एम था जो भी एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज है पूरी कंट्री में, जो 500 ब्लॉक्स सर्विसेज में जो एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज है उसको फुलफिल करना। इसका एम क्या था? वो था हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये हो गया आज का आपका करंट अफेयर्स। कल हम शाम को 6 बजे इसके आगे के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो ही मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी, वरना मुझे पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत कम देखने को मिल रहा है तो मैं इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये चाहिए सीरीज़ तो आप मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।